हेलो डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन ये क्या बोला, द ऑर्डर टू राइज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन ऑर्डर टू राइज ऑफ मास 100 kg, इसका मास क्या है 100 kg है, इसको उठाना है ऊपर। ए मैन ऑफ ए मास 60 kg फास्टेंस एट रोप इट एंड पासिस ओवर द स्मूथ पुली, तो इसका वेट 60 kg है। तो ये क्या कर रहा है, इधर क्लाइंब्स कर रहा है, क्लाइंब्स द रोप विद एक्सेलरेशन 5g/4 रिलेटेड टू द रोप। ये जो वर्ड है ये क्वेश्चन पूरा घुमा देगा। ये इस क्वेश्चन का मास्टर टॉक ये वाला वर्ड है। तो क्वेश्चन में ये क्या थे, एक्सेलरेशंस ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप। तो एक्चुअली में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप। तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5g/4। तो मैं इधर इसको हटा दिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप, तो AMG क्या होगा 5g/4 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप। अभी देखो क्या होगा, ये अगर नीचे ये ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये रोप जो है, रोप का एक्सेलरेशन नीचे आएगा। तो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो इसलिए मैंने प्लस लिखा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5g/4 माइनस ऑफ माइनस ए, तो ये क्या है 5g/4 प्लस ए होगा। क्योंकि उस आदमी को हटा के एक ब्लॉक भी रखेंगे तो ब्लॉक नीचे आएगा, मतलब मेनली तो रोप, ये रोप अगर ऊपर उठ रहा है तो 100% के कांस्टेंट लगा के हमें देख सकते हो कि ये एक्सेलरेट किया है ऊपर ये रोप का, तो ये भी नीचे आएगा एक्सेलरेशन से, तो वो तो लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे। ग्राउंड में एक आदमी बैठा है, तो वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है ऊपर टेंशन T लग रहा है, आदमी ऊपर ही जा रहा है, तो T माइनस नीचे 60g, और ये मास एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे। तो इसलिए ए का वैल्यू क्या लिखा, ए का वैल्यू 5g/4 प्लस ए T माइनस 60g। इधर दो वेरिएबल है, एक टेंशन और एक एक्सेलरेशन, इसलिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। और एक इक्वेशन आएगा कहाँ से, इधर से। उस ब्लॉक को अगर मैं लिखूँ, ऊपर जा रहा है T माइनस उसका जो क्या है, उसका मास T माइनस 100g इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन अपवर्ड। तो ये दो इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन को सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। आंसर होगा टेंशन का वैल्यू 4875/4 न्यूटन। ओके, ये सॉल्व कर लेना, ये इजी है। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स कर देना। 47 इन फिगर the block of mass capital M is at rest on the floor. The accelerations with which a boy of mass M should climb along the rope of negligible mass. ओके, क्वेश्चन देखो, इसमें एक डाटा दिया, ये कैपिटल एम है। जिस कैपिटल एम इस इधर बहुत वेट है इसका, तो ये आदमी क्या कर रहा है, इस आदमी इसको ट्राई कर रहा है, ये जस्ट टू मूव, एक बार उठ जा थोड़ा सा। तो इसके लिए इधर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लाइंब अप करना पड़ेगा, इसको ऊपर उठना पड़ेगा, रूप ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर क्लाइंब अप किया। तो अब क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन में पूछा कि ये एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो इसको उठाने के लिए कितना टेंशन चाहिए, इसका वेट के बराबर। तो टेंशन का वैल्यू क्या आएगा mg। ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये जस्ट टू मूव, मतलब जस्ट ऊपर उठा, इसलिए मैं इधर एक्सेलरेशन नहीं लिखूँगा। इसको उठाने के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए, तो ये टेंशन इधर लगेगा अपवर्ड। इसका वेट नीचे है उस आदमी का mg, बॉडी का एक्सेलरेशन a में हो रहा है, तो t का वैल्यू मैंने कैपिटल mg लिखा, इसका स्मॉल m से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन मिल गया। आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्मूथ सिलिंड्रिकल बार्स वेट क्या है, तीनों ऐसा ही एक बॉल दिया है, तो इसका वेट ऊपर रखा है, सबका W है। ए सिमिलर थर्ड, ये थर्ड पार्ट है, प्लेस्ड ओवर द टू बार्स एज शोन इन द फिगर नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, तो W इधर आएगा। ओके, वेरी गुड। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F का मिनिमम वैल्यू पूछा, तो नेसेसरी कीप देम टुगेदर, तो इसका वेट नीचे लग रहा है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ, ये W नीचे है, और इस पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन आएगा N,
तो ये एन इधर से जा रहा है एन, और ये जो तीनों है इन तीनों क्या है, सेम रेडियस का है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। सेंटर पॉइंट लेके एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया इस पॉइंट, ये कितना एंगल है, सब 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री, ये और ये 60 डिग्री लिया। तो नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी में इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है एन जो ऊपर दिखाया, डब्लू कैसे नीचे डब्लू, इसकी एन कहाँ लग रहा है ऐसे। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये भी क्या होगा 30 डिग्री। तो ऊपर मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ 2n cos 30 इक्वल टू डब्लू। वेरी गुड। तो n cos 30 इक्वल टू में ऐसे रख दिया, और नीचे जो ब्लॉक है उसमें मैंने फोर्स दिया, कैसे ऐसे फोर्स दिया। एक को देखो, एक को इक्विलिब्रियम करो, बाकी हो जाएगा। इसका वेट तो छोड़ो, इसका नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। एक मैंने फोर्स दिया, इस फोर्स इधर है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन वो भी बॉल देगा, तो इस डायरेक्शन में देगा, सेम मैग्नीट्यूड n। तो n का एक कंपोनेंट आएगा, n का एक कंपोनेंट आएगा, ये 60 डिग्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 डिग्री। तो n का एक कंपोनेंट आ रहा है इधर, n cos 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट आ रहा है इधर n sin 60 डिग्री। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होगा। मुझे क्या फाइंड करना था f, तो f का हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम करूँगा तो f इक्वल टू n cos 60 मिल जाएगा। तो मुझे f cos 60 मिल गया। अभी n का वैल्यू क्या था इधर से, w/2 cos 30 मतलब √3/2 मतलब w/√3। तो w/√3 n का वैल्यू, cos 60 मतलब 1/2। तो f/w क्या आया, f/w इक्वल टू आया 1/2√3। तो या f इक्वल टू, क्वेश्चन में सिर्फ f पूछा है, तो f इक्वल टू w/2√3, ऑप्शन डी करेक्ट। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए एक डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री। अब इधर एक सिलेंडर है ए, इधर एक सिलेंडर है बी। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल हो रहा है, मैंने इसको ले लिया थीटा। अभी ये स्प्रिंग है। अभी क्वेश्चन देखो क्या बोला, 2 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ए एंड बी ईच ऑफ मास 1 kg, सबका मास 1 kg, कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया k का वैल्यू, एट देयर एक्सिल प्लेस्ड के शोन इन द फिगर, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड वेज, द एंगल मेड बाय द लाइन ए बी कितना एंगल किया, तो मैं इसको 30 गलत से लिखा, ये फाइंड करना है, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा फाइंड करना है इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम है, जिधर जिधर फोर्स मिलेगा इक्विलिब्रियम कर देना है। तो इधर से देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, स्ट्रिंग फोर्स Fs, और इधर से Fs। तो Fs मतलब क्या है kx। तो ये अगर थीटा है, ये 60 डिग्री है, तो मैं इस एंगल को लिख सकता हूँ, टोटल तो 60 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा 60 माइनस थीटा होगा, दिख रहा है इजी। ये अगर 30 डिग्री है, तो मैं इधर से अगर ड्रॉ करूँ एक स्ट्रेट लाइन, तो ये तो 30 है, और ये नीचे वाला एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल क्या है उधर
30 प्लस थीटा। तो अगर मैं एफ एस का एक कंपोनेंट ड्रॉ करूँ, कंपोनेंट वो ऊपर जाएगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा एफ एस कॉस 30 प्लस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट जाएगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ एस ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसका एंगल कितना है, 60 माइनस थीटा। नीचे क्या लग रहा है, वेट का एक कंपोनेंट एम जी साइन 60 डिग्री, और इधर क्या लग रहा है, एम जी साइन 30 डिग्री। तो मेरे पास दो इक्वेशन मिल जाएगा, एक का नाम होगा एम जी साइन 60 डिग्री इक्वल टू के एक्स कॉस 60 माइनस थीटा, और एक मिलेगा एम जी साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू मिलेगा के एक्स कॉस 60, ये क्या है 30 प्लस थीटा। तो ये जस्ट दोनों डिवाइड कर देना है, तो दोनों डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इधर से एम जी जाएगा, के एक्स जाएगा, तो इधर से मुझे मिलेगा साइन 60 बाई साइन 30 जो होगा √3, और इधर से कॉस 60 माइनस थीटा बाई कॉस 30 प्लस थीटा। तो उसके बाद जस्ट बैक प्रोसेस ऑप्शन क्लिक करना है। अगर मैं 0 डिग्री पुट करूँ तो 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में क्या होगा, ऑप्शन देख के बोलो। तो ये 0 डिग्री कॉस 60 बाई कॉस 30 नहीं हो रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 ये नहीं होगा क्योंकि 1/√3 आ रहा है, तो 0 डिग्री करेक्ट नहीं है। 15 डिग्री तो एकदम गलत, 45 डिग्री आ जाएगा, इधर 45, तो ये 1 आएगा। सिर्फ ऑप्शन सी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 blocks of masses 0.2 kg and 0.5 kg which are placed 22 meter apart on a rough horizontal surface। तो एक का म्यू दे दिया 0.5, तो मैं ये इधर भी म्यू कुछ दिया है, इसका कुछ 0.5, हाँ दोनों का ही 0.5 होगा। तो इस बॉडी को मैंने 1, इस बॉडी को मैंने 2 लिया, तो F1 इक्वल टू नेट फोर्स क्या हो रहा है, तो मैंने डायरेक्ट इसको एक्सेलरेशन कर दिया। नेट एक्सेलरेशन A1 का क्या होगा, नेट फोर्स क्या है 3 न्यूटन माइनस म्यू का वैल्यू 0.5, एम का वैल्यू 0.2, जी का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई मास कितना है 0.2 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 3 माइनस 2 आ रहा है ऊपर, नीचे 0.2, इधर क्या आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 1 होगा, सॉरी ये 1 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। A2 क्या आएगा 3 माइनस 0.5 इंटू म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, उसका वैल्यू भी कितना है 0.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.5। ये 0.5 की जो एट था 1/2, तो 5/2 1.5, तो 3/2, ऊपर 1.5 आ रहा है, 5 से आप 2.5 0.5 आएगा, ऊपर 0.5 नीचे 0.5, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो इधर जो फोर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, क्योंकि इधर हो रहा है बॉडी का एक्सेलरेशन और इसका इधर हो रहा है, तो मैं इधर नेगेटिव दिया, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन 10 माइनस ऑफ -1, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी और जो डिस्टेंस है वो कितना है 22, मैं ये लगा सकता हूँ हाफ ऑफ A12 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू √, मतलब टी हटा दे, टी सिंपल टी 2s इक्वल टू A12, एस का वैल्यू 22 है, एक्सेलरेशन कितना है 11 है, बस 2 2 4 2 सेकंड आंसर आएगा।
4 आएगा, √4 का वैल्यू 2 सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question, in the figure block A of a mass M is attached at one end of the light spring and the other end of the spring is connected to another block। क्वेश्चन देखो क्या बोला। इधर एक ब्लॉक है, ये ए बी है, एक का मास M है और एक का मास 2M है। अब इसके बाद क्या पूछा, इसके बाद पूछा कि मैंने A is held, A को हेल्ड किया एंड B हैज़ ऑब्टेन इक्विलिब्रियम। नाउ ए इज रिलीज्ड, ए को थोड़ा रिलीज कर दिया, तो इधर इसको हेल्ड किया, मतलब इसको तू रुक जा बेटा। इसको मैं अगर रुकाऊंगा तो ये क्या होगा, ये 2m का 2m के लिए एक आएगा कि एसोलेशन ऑफ mg, ये t इक्वल टू मैं 2mg लिख सकता हूँ। ये रेस्ट में है, ये मास पहले टाइम में रेस्ट में आया था, तो t इक्वल टू 2mg हो रहा है। ये जो टेंशन लग रहा है इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, एम बॉडी ए का ऊपर क्या लग रहा है, 2mg लग रहा है टेंशन। इसका नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। ये जो 2mg लग रहा है ना, इधर इधर क्या होगा, 2mg लगेगा टेंशन, ये 2mg की वजह से तो इसका kx आएगा, तो वो तो 2mg दे रहा है, तो t इक्वल टू kx ही होगा, जिसका वैल्यू 2mg है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन g आ रहा है। सिमिलरली ये पहला केस था जब मैंने b को रेस्ट रखा और a को बोला तू अभी तू मूव कर। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ए को बोलेगा तू चुप हो जा, तो उसको बोला तू चुप हो जा, तो तब ये अगर रेस्ट में आएगा तो पहले ए ब्लॉक में इक्विलिब्रियम शो करूँ कि नीचे mg लग रहा है, ऊपर kx लग रहा है, ये सेकंड केस है ए बॉडी का केस। तो ये kx तो टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टेंशन में कन्वर्ट हो गया, तो kx का वैल्यू टेंशन है। तो अभी इस ब्लॉक में टेंशन ऊपर लग रहा है, जिसका वैल्यू अभी टेंशन t इक्वल टू mg लगेगा। इस बॉडी का खुद का वेट 2mg है, तो बॉडी तो नीचे जाएगा, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो बोला b इक्वल टू होगा 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई 2m, उसका मास तो ये आ रहा है g/2। तो मैं अगर a और बाई b रेशियो करूँ तो मेरा आंसर आएगा a/b, a का वैल्यू g है, b का वैल्यू g/2 है, तो आंसर आएगा 2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दो केस है, पहले में b को रेस्ट किया, तो b को रेस्ट करने से ये चीज़ आया t इक्वल टू 2mg, ओ 2mg उसका स्प्रिंग फोर्स में कन्वर्ट हुआ, तो उसके बाद स्प्रिंग फोर्स से इसे किया mg 2mg, तो एक बार आएगा ये 2mg माइनस mg, ऊपर तो लग रहा है 2mg, तो ये पहला केस है, ये केस 1 और ये केस 2। सेकंड, इन द फिगर, ये देखने में डरावना लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन भी इजी है। ये फिगर बोला क्या है, ये कैपिटल M होगा, टाइपिंग मिस्टेक। टेबल विथ रफ सरफेस हैविंग ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1, इसका μ1 फ्रिक्शन है। अनदर ब्लॉक सेम मास इज प्लेस्ड ऑन द वर्टिकल रफ सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक विथ कोएफिशिएंट ऑफ μ2, इसका बोल दिया है ये μ2 है। अभी ब्लॉक ए को मैंने ऐसे बोला, तू ब्लॉक ए का मास ए में, अभी ब्लॉक एम का मास कितना होगा, ए का मास, कि ये बॉडी नीचे ना गिरे। कौन सा बॉडी, ये वाला बॉडी, ये नीचे नहीं गिरेगा कब, जब उसको स्यूडो फोर्स लगेगा। तो पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट माइनस टोटल मास। टोटल मास क्या है, ए में है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है। एफ नेट क्या है, इस सिस्टम में सिर्फ अकेला एक आदमी फोर्स यूज़ कर रहा है, वो है एम ए आदमी, एम ए इंटू जी, और एक हो रहा है वो है फिक्शनल फोर्स इस सरफेस में, वो क्या होगा μ1 इंटू टोटल मास इंटू जी। तो इस इधर से मेरा एक्सेलरेशन मिल गया, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं टोटल मास इधर से डिवाइड कर देता हूँ, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम,
अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये बॉडी अगर एसलेट करेगा ये एसलेशन से, तो ये बॉडी में एसलेशन आ रहा है, तो इसमें पीछे स्यूडो फोर्स लगेगा, तो ये स्यूडो फोर्स ही क्या होगा, ए नॉर्मल रिएक्शन का इक्वल हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ स्यूडो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो ये तो मिल गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स एम जी को बैलेंस करेगा म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, वो 2 है, एन क्या है, एम है, तो एम कट गया, तो मैं ए का वैल्यू लिख सकता हूँ जी बाई यू टू। अभी ये ए क्या है, ए का वैल्यू ऊपर से लिखना पड़ेगा एम ए जी माइनस, ओके इधर स्पेस है, तो 2 केस आया था, ये नंबर 2 एक्सेलरेशन, ये नंबर 1 एक्सेलरेशन। ये स्यूडो फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो वी नो दैट ये बॉडी एम जी नीचे गिर रहा था, तो उसको रोकेगा कौन, पीछे फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टू इंटू एम जी, सॉरी म्यू टू इंटू एम ए, नॉर्मल रिएक्शन अभी एम ए हो गया। तो ये इधर से एक इक्वेशन आया ए का, और इधर से एक इक्वेशन आया, दोनों को इक्वल करते आंसर मिल जाएगा जी बाई यू टू इक्वल टू एम ए जी, तो कॉमन जाएगा, कट जाएगा, और इधर म्यू 1 एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई टोटल मास एम ए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, जी गया, एम ए प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और इधर क्या होगा म्यू टू एम ए माइनस म्यू 1 म्यू 2 एम प्लस स्मॉल एम। तो मैं एम को इधर रखा दूँ, ये एम क्या होगा 1 माइनस म्यू 2 एम ए, और ये कट गया ये, तो ये ऊपर उधर जाएगा, तो इसका वैल्यू प्लस भी कर सकते हो, ये प्लस करने से क्या आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो मैं इसको इधर लिखा रहा हूँ, तो एम ए को ऐसे इधर जाओ, तो इधर आ गया टोटल कैपिटल एम स्मॉल एम, ये ब्रैकेट में है वो इधर आ जाएगा, तो आएगा तो कॉमन जाएगा 1 प्लस म्यू 1 म्यू 2 होगा, और इधर से क्या आएगा म्यू 2 माइनस 1 एम ए, तो एम ए का वैल्यू क्या होगा, एम ए का वैल्यू ऑप्शन ए होगा, म्यू 2 में बाई म्यू 1 इधर जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अभी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है एम जी, अभी इस क्वेश्चन में नीचे एम जी लग रहा है, और ये पूरा ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, तो ये स्यूडो फोर्स क्या होगा एम मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका ये एंगल क्या है अल्फा है, तो ये आएगा एम जी कॉस अल्फा, और ये ऊपर जो आएगा और ये आएगा, ये भी एंगल, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा होगा फिर से, तो इसके नीचे एम ए का कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस अल्फा, और एक आएगा एम जी साइन अल्फा, तो टोटल ये चीज़ को बैलेंस कौन करेगा फ्रिक्शन, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन एफ इक्वल टू एम कॉमन लिया ए कॉस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा। सिमिलरली फ्रिक्शन को मैं ये भी लिख सकता हूँ म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ऊपर कौन लग रहा है, ऊपर एम ए का एक कंपोनेंट लग रहा है जिसका नाम एम ए साइन अल्फा, तो ये क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी एन ऊपर है, तो एन को मैं क्या लिख सकता हूँ एम, ये एन था तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू एन की जगह एम जी कॉस अल्फा, एम कॉमन लिया, एम बाहर आ जा, जी कॉस अल्फा नीचे है, ऊपर कौन है, ऊपर मैंने नॉर्मल रिएक्शन इधर जी कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा कर दिया। तो मैं ये दोनों इक्वेशन इक्वल करूँगा, तो दोनों इक्वेशन डिवाइड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एम इक्वल करो तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा, एम एम तो कट जाएगा, म्यू का वैल्यू आएगा
ए कॉस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा, नीचे क्या होगा, नीचे होगा जी कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस जी टेन अल्फा, कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया, ये क्या होगा जी माइनस ए टेन अल्फा। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, जी का वैल्यू 10 है, टेन अल्फा का वैल्यू 1/5 है। इधर जी का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 2 है, टेन अल्फा का वैल्यू 1/5 है। तो ऊपर से मिल रहा है ये ऊपर से आएगा 5 4, नीचे से आ रहा है टेन अल्फा का वैल्यू 1/5, मतलब 0.4, 0.4 माइनस 10। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 5/12, ये 2.5 है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4/0.4 मतलब 9.6, 4/9.6 मतलब 1/2.4, और 5/12 भी करूँ तो ऐसे ही आएगा 2.4 ही आएगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन में क्या है, मैंने एक नॉर्मल फोर्स दिया, एफ दिया, ये फोर्स देने के बाद क्या हुआ, बॉडी ऐसे रहा, ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस, तो 100% स्मूथ सरफेस है, तो 5 kg तो अपनी जी से ही जाएगा नीचे। तो अभी इसका जो ये जो जी गया ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल एन क्या होगा, जो फोर्स दिया एन का वैल्यू क्या होगा 1000 न्यूटन, क्योंकि तो ये वर्टिकल सरफेस है। तो 100 न्यूटन आया, तो मैं अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन देखूँ क्या होगा 0.1 इंटू 100, तो इसका वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 10 न्यूटन। तो मगर इस बॉडी का देख 20 न्यूटन नीचे है वेट उसका, तो ऊपर तो 10 लग रहा है, 10 न्यूटन से ज़्यादा है 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपनी खुद की वेट से नीचे गिरेगा, तो इसलिए ये जी से गिरेगा। अगर जी से दोनों गिरेगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो आएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर नहीं आएगा, नो रिलेटिव, नो रिलेटिव नो फ्रिक्शन। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक इज जीरो, और ये करेक्ट है। बोथ द ब्लॉक्स एक्सेलरेट डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन जी, ये भी करेक्ट है। नॉर्मल रिएक्शन ये भी करेक्ट है। तो 1 2 3 करेक्ट कौन सी है, ये ऑप्शन 4 में क्या बोला था, बोथ द ब्लॉक रिमेन रेस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फोर्स का वैल्यू दे दिया, तो एक्सेलरेशन उधर से आ जाएगा, फोर्स से एक्सेलरेशन का साइज है, मास से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में जस्ट एक वेक्टर फॉर्मेट दिया था, एक बॉडी को मैं इनिशियल वेलोसिटी था उसका, एक्सेलरेशन तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 से आई कैप आएगा, उधर 4j कैप आएगा। तो मैं इधर से x इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, ए वाई इक्वल टू -4 लिख सकता हूँ। तो ये इनिशियल पोजीशन सब दे दिया था, तो मैं x लिख सकता हूँ, x-2 फाइनली कहा जाएगा, ऑलरेडी 2 था, तो x-2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू एक्स का वैल्यू 4 है, 4 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक एक्स का वैल्यू क्या है 1t स्क्वायर, इधर से x-2 आ गया। सिमिलरली y-3 इक्वल टू 2t माइनस हाफ ऑफ 4t स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो 2 है ये यू एक्स यू वाई का वैल्यू, u इक्वल टू दिया था 4i कैप प्लस 2j कैप, तो 2 मतलब ये यू वाई है, ये यू एक्स है। तो वैल्यू पुट किया, अभी क्वेश्चन में बोला अगर y का वैल्यू अगर 3 है तो 3 मतलब 0 हो जाएगा, ये 2t माइनस हाफ ऑफ 4t स्क्वायर, इधर से 2 चला जाएगा, 2 2 कॉमन, t का वैल्यू और कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी आएगा, तो इक्वल टू 0। टी का वैल्यू एक आएगा 0 सेकेंड, एक आएगा 1 सेकेंड। 0 सेकेंड में x का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू अगर 0 पुट करो तो x का वैल्यू 2 आएगा, और टी का वैल्यू अगर 1 सेकेंड पुट करो तो x का वैल्यू 6.5 मीटर आएगा। तो इसलिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ x ओनली x, नो, ये 6.5 भी होगा। तो इनकरेक्ट है बी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 मीटर, बट देयर एग्जिस्ट हम अदर वैल्यू ऑफ x, हाँ ये सही है,
टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, एकदम गलत है, 1 सेकेंड था, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी ये इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक्सेलरेशन ए नॉट, ये √5 a0 को मैं दो टाइप से डिवाइड कर दिया, एक अपवर्ड a0 और एक हॉरिजॉन्टल टू a0, इसलिए दो अलग अलग सूडो फोर्स लगेगा। इधर लगेगा m a0, मैं जस्ट इधर फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूँ, इधर m a0, इसका कंपोनेंट आएगा इधर m a0 cos थीटा, और एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे 2m a0, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या आएगा 2m a0 साइन थीटा, और एक आएगा mg cos थीटा, ये किसकी बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन की। और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है F, ये F, और इधर कौन कौन है 2m a0 cos थीटा, नीचे कौन है mg साइन थीटा प्लस m a0 साइन थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू m कॉमन लेंगे g साइन थीटा प्लस a0 साइन थीटा माइनस 2m a0 2m तो कॉमन आ गया 2a0 cos थीटा। ये फ्रिक्शन F का वैल्यू फाइंड करेंगे, जस्ट कैलकुलेशन करना है, मास कुछ m का तो वैल्यू है, तो a0 का वैल्यू g/2 दिया है, तो g कॉमन जाएगा, इधर साइन थीटा का वैल्यू कुछ दिया 37 डिग्री, तो साइन थीटा a0 का वैल्यू g/2, तो साइन थीटा/2, a0 का वैल्यू cos थीटा इधर हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन साइन थीटा इक्वल टू 3/5 प्लस 3/10 माइनस cos थीटा इक्वल टू 4/5, क्योंकि एंगल 37 दे दिया था। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स F आएगा mg/10 आ रहा है, ये कैलकुलेशन करने से आ जाएगा, क्योंकि 3/5 ये क्या हो जाएगा 3/10 माइनस 1/5 हो जाएगा, तो उसके बाद कैलकुलेशन करो एकदम mg/10 ही आएगा। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन n क्या होगा, n में सब कुछ है, m मास कॉमन ले लिया, उसके अंदर a0 cos थीटा है, 2a0 साइन थीटा है प्लस g cos थीटा है, तो a0 का वैल्यू g/2 पुट करेंगे तो mg, ये g/2 पुट करने से क्या हो जाएगा, इधर cos थीटा/2 मैंने 4/5 मतलब 4/10 2a0, तो साइन थीटा आएगा 3/5, g तो कॉमन आ गया है cos थीटा 4/5, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 5 कॉमन लेंगे तो 4 6 8 14 और 4, ये 10 नीचे आ रहा है और ऊपर 18 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा 9mg, इसको ऐसे ही रख सकते हो mg/10 करके, तो एक बार आएगा mg/10 और एक बार आएगा 18 mg/10, तो रिजल्टेंट r पूछा है क्वेश्चन में, ये mg/10 को मैं ये लिख सकता हूँ mg/5 × 2, और इधर क्या होगा 9mg/5, तो mg/5 कॉमन आएगा, अंदर क्या होगा 9² प्लस 1/2², तो ये कैलकुलेशन करने के बाद √13 mg/2 आ जाएगा, क्योंकि 9² 81 है, 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, उसके बाद 25 कॉमन लेंगे, तो √13 mg/2 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। A block of mass m is attached with a massless spring, a force constant k is placed over a rough inclined surface for which coefficient
ऑफ फ्रिक्शन 0.5 थे। एम का वैल्यू कैपिटल एम रिलीज फ्रॉम द रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग वाज अनप्रेस्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम का वैल्यू पूछा। रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक एम अप द प्लेन। तो अभी एम रेस्ट में था, एम को उधर से थोड़ा फोर्स देने से वो उठ जाएगा। तो पहले देखो एम अगर नीचे आएगा तो एम एम कैपिटल एम का एक वर्क डन आएगा, वो होगा एम जी एक्स। ये क्या होगा, ये एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर से मैं के एक्स का वैल्यू लिख सकता हूँ 2mg। बस ये के एक्स उधर लग जाएगा। उधर जो के एक्स है स्प्रिंग फोर्स वो म्यू एम जी कॉस थीटा का इक्वल होगा, मतलब फिक्शनल फोर्स, क्योंकि इसमें फिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है के एक्स। तो ये तो फिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो फिक्शनल फोर्स को मैंने म्यू एम जी कॉस थीटा दिया, और एक कौन लग रहा है एम जी साइन थीटा लग रहा है। तो के एक्स का वैल्यू मैंने 2 कैपिटल एम जी दिया, और इधर से जी कॉमन लेंगे तो म्यू स्मॉल एम कॉस थीटा, स्मॉल एम भी कॉमन ले लेगा, एम कॉमन म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो म्यू का वैल्यू 1/2, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, ये 3/5 है, और ये जी जी कट गया। तो मैं कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल m/2 लिख सकता हूँ। ये कैलकुलेशन करने से ये 1 आ जाएगा, 2 कट देगा पूरा 1, तो m/2 आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फोर्स इफ स्लाइडिंग बिटवीन द मिडिल एंड लोअर ब्लॉक विल स्टार्ट। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने मिडिल में फोर्स दिया, तो मिडिल में फोर्स दूँ तो क्या होगा, ये जो मिडिल ब्लॉक है इस ब्लॉक में ऊपर कितना है 4 kg है। तो इधर जो पीछे इस बॉडी का पीछे लगेगा म्यू, मतलब 0.6 इंटू 4 इंटू जी, मतलब इस ब्लॉक में तो इस ब्लॉक में ये इक्वल टू 24 आएगा। तो नीचे वाला ब्लॉक में 24 न्यूटन आगे लग रहा है, और इस ब्लॉक में इधर पीछे क्या लगेगा 4 + 2 + 2 8 इंटू 0.2 इंटू 8 इंटू जी, तो इसका वैल्यू आएगा 2 8 16। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा 24 - 16 डिवाइडेड बाई उसका मास 4, तो ये आ रहा है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में सिर्फ 2 kg और 4 kg को बोला है। इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू फोर्स एफ स्लाइडिंग बिटवीन मिडिल एंड लोअर ब्लॉक। एफ का वैल्यू कितना होगा कि ये दोनों एक साथ स्लाइड करे। तो दोनों को मैं एक सिस्टम ले लिया, तो ये ऊपर वाला सिस्टम 2 और नीचे वाला सिस्टम 4, दोनों को एक साथ सिस्टम ले लिया। ये अंदर वाला जो फिक्शनल फोर्स इसके पीछे ये, इसके पीछे ये एफ तो कट जाएगा। तो हमें ये 2 kg और 4 kg में कौन कौन लग रहा है, इसका 2 kg के इधर पीछे एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा 0.1 इंटू 2 इंटू जी, तो इसका वैल्यू होगा कितना 2 न्यूटन। और इस ब्लॉक के नीचे कितना फोर्स लगेगा जो 16 न्यूटन है। बस ये दो फोर्स एफ, और इस ब्लॉक में मैंने क्या किया, ये दो ब्लॉक के कैपिटल एफ लगाया। ये मिडिल एंड लोअर ब्लॉक को ही पूछा था। तो एफ का वैल्यू एफ - 18 होगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 6 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, कॉमन एक्सेलरेशन। तो इधर से एफ का वैल्यू कितना आएगा 30 न्यूटन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।